बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है शाम याकूब है। सी प्लस प्लस में हम आज देखेंगे कि डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम क्या होता है। इसको पढ़ने से पहले हम आपको डेव सी प्लस प्लस में मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखें जी, हमारे पास ये कोड लिखा हुआ है डेव सी प्लस प्लस पे। मैंने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए और उसमें कुछ वैल्यूज़ असाइन कर दी हैं। अब ये देखते हैं कि ये मेमोरी में जाके कैसे डाटा स्टोर होता है हमारा। तो मैं यहाँ पे अपना पेंट ओपन करता हूँ। हम आ गए जी पेंट पे। अब हम देखते हैं कि जो हमने ये कोड राइट किया है कि किस तरह ये हमारी मेमोरी कंज्यूम करेगा। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक मेमोरी है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे वेरिएबल्स बनाए हैं ए इक्वल टू बी इक्वल 3, बाकी सो ऑन जितने भी हमने वेरिएबल्स बनाए हैं ये सारे। अब हम देखेंगे किस तरह ये मेमोरी में जाके कंज्यूमिंग होती है। सपोज कर लें ये ए वेरिएबल का सेल है, ये बी वेरिएबल का, ये सी वेरिएबल का, ये डी वेरिएबल का, ये ई वेरिएबल का और ये एफ वेरिएबल का। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ डाटा हमारा पड़ा हुआ है, ठीक है। इन सब में हमारा कुछ ना कुछ डाटा पड़ा हुआ है। अब देखें, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि जब भी हम सी प्लस प्लस डेव सॉफ्टवेयर में हम कोड राइट करते हैं या किसी भी सॉफ्टवेयर में हम कोड राइट करते हैं, जो मेमोरी में हमारा डाटा स्टोर होता है वो फिलहाल इस तरह हम विदाउट डाटा स्ट्रक्चर हमारा डाटा इस तरह स्टोर होता है। अब इस तरह स्टोर होने से हमारी जो मेमोरी है वो मेमोरी का लॉस्ट हो जाता है। हमें मेमोरी काफ़ी हमें हमारे पास कम बच जाती है इसमें। अब मेमोरी को एफिशिएंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं डाटा स्ट्रक्चर। अब डाटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है जी? डाटा स्ट्रक्चर इज वो चीज़ होती है जो आपको मेमोरी में आपका जो डाटा है उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखे। अब किस तरह ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखेंगे वो हम आगे देखेंगे। हम इसको दूसरे भी कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ डाटा, ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं। अब एल्गोरिथम क्या है? जो हम अरेंजमेंट ऑफ डाटा के जो स्टेप्स करेंगे उसको हम एल्गोरिथम बोलेंगे, जिससे हमारा जो डाटा है वो एफिशिएंट होके हमारे पास आउटपुट हाजिर हो, ठीक है। अब अगर टाइप्स देखेंगे डाटा स्ट्रक्चर की, टाइप्स कौन कौन सी है? वो एरेज है हमारे पास, लिंक लिस्ट है, स्टैक्स है, क्वीज है, हैश टेबल्स है, ट्रीज है, हीप्स है और ग्राफ्स है। एरेज क्या होती हैं ये आपको मैंने बताया हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे चैनल पे विजिट करें, वहाँ पे आपको जाके आपको एरेज का टॉपिक मिल जाएगा, आप एरे भी देख सकते हैं। एरे बेसिकली एक सिंपल डाटा स्ट्रक्चर की टाइप है जिससे आप सेम सब्सिक्वेंट में जिसमें हमारा डाटा स्टोर होता है, ठीक है। अगर बात करें हम बात करते हैं अब लिंक लिस्ट की। लिंक लिस्ट क्या होता है? ये भी हमारे पास एक लीनियर कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, जिसका मतलब जैसे कि हमारे पास हमने एक डाटा बनाया, उसके साथ ही उसका नेक्स्ट में हमारे पास एक डाटा होगा। जो जो नेक्स्ट होगा वो उसके जो फर्स्ट वाले के पास नेक्स्ट का एड्रेस होगा, जिसकी मदद से हम एक एड्रेस की मदद से हम तमाम तमाम लिस्ट को हम एक्सेस कर सकते हैं। अब इसकी लिंक लिस्ट की टाइप देखें, अगर हम सिंगल लिंक लिस्ट होती है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट होती है, सर्कुलर लिंक लिस्ट होती है, डब्ल्यू सर्कुलर लिंक लिस्ट होती है। सिंगल लिंक लिस्ट क्या होती है? इसको मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाता हूँ कि सिंगल लिंक लिस्ट क्या होती है। लेट्स सपोज हमारे पास एक है जी ये हमने एक बनाया पॉइंटर स्टार्ट का, ठीक है, जिसमें एड्रेसेस स्टोर होते हैं, ठीक है। और ये हमने एक नोड बनाया, इसको हम नोड बोलते हैं। नोड में क्या होता है जी? हमारे पास एक होता है वैल्यू, जहाँ पे हमारी वैल्यू होगी, जो हमारा डाटा होगा, और जहाँ पे हमारा आगे एक सेल में जो एड्रेस स्टोर होगा, या तो वो नल होगा। जब भी हम कोई नोड बनाएंगे जहाँ पे उसका नेक्स्ट होगा, वहाँ पे हम उसका एड्रेस रखेंगे। अब देख सकते हैं, अब ये नोड बना है, यहाँ पे हमने एक जो स्टार्ट पीटी का जो पॉइंटर लिया हुआ है, इस नोड का एड्रेस है यहाँ पे, ठीक है। अब इस नोड का एड्रेस देखें, लेट्स सपोज 100 एड्रेस है वो यहाँ पे। अब एक बात याद रखेंगे कि
जो हम पॉइंटर बनाएंगे उसी पॉइंटर की मदद से हम तमाम नोड्स को एक्सेस करेंगे। ठीक है, अब एक और हम नोड बनाएंगे जहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे 3, उसके जो नेक्स्ट में वो नल है, क्योंकि अभी हमने आगे एक नोड नहीं बनाया। अगर हम आगे नोड बनाते उसका एड्रेस भी यहाँ पे आ जाता, अब नहीं बनाया तो इसलिए हमने इसको नल रख दिया। ठीक है, अब इसका जो एड्रेस है 101 है, हमने इसको स्टोर किया इस नोड 1 में। ठीक है, इसको मैं देता हूँ नोड 2 बोल दिया इसको मैंने। अब इसका एड्रेस इधर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। सपोज किया 101 इस 3 का एड्रेस है, तो वो यहाँ पे आके स्टोर हो गया 101। अब हमने इनको प्रिंट करवाना है, तो कैसे करवाएंगे जी? जो हमने वेरिएबल जो पॉइंटर हमने बनाया था जिसमें हमारे नोड फर्स्ट नोड का एड्रेस है, अगर आपने इसको एक्सेस करना है तो आपको पहले नोड 1 से होके नोड 2 तक जाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट इस पे नहीं पहुंच सकते। ठीक है, इसलिए अब इसका एड्रेस हम इस वेरिएबल में रखेंगे और इसकी मदद से पहले हम यहाँ पे आएंगे। ठीक है, ठीक है, अब हमने इसको एक्सेस कर लिया। अब इस पे पड़ा हुआ है इसका एड्रेस, जो नेक्स्ट नोड है ना, ये 3101 अब यहाँ पे पड़ा हुआ है। हम यहाँ से एक्सेस करेंगे इस एड्रेस को, तो ये अब ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे आ जाएंगे नोड 2 में। ठीक है, अब ये बेहतरीन आपको तभी समझ आएगा जब तक हम इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं कर लेते। मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ। ठीक है, हेडर फाइल से अपना प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस। अब यहाँ पे मैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट जिसको नहीं आती मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप क्लासेस और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्लास बना लेते हैं, क्लास जहाँ पे हम नाम रखेंगे सिंगल का, क्योंकि सिंगल लिस्ट है हम नाम रख लेते हैं। कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, लाजमी नहीं आप यही नाम रखें। ठीक है, अब प्राइवेट में हम अपने डाटा को डिफाइन करेंगे। ठीक है, ना करेंगे स्ट्रक्ट नोड इंट डाटा। ठीक है, और नोड का नेक्स्ट। ठीक है, इंट मेन। अब ये क्या हुआ है हमने जस्ट डिफाइन किया है स्ट्रक्ट नोड इंट डाटा नोड नेक्स्ट। अब ये क्या होगा, जस्ट डिफाइन हुआ है। ठीक है, डिफाइन कैसे हुआ हम देख लेते हैं। हमने जब बोला स्ट्रक्ट नोड इंट डाटा नोड का नेक्स्ट, तो क्या हुआ, एक ऐसे हमारे पास बन गया है जी, जहाँ पे हमारे पास इधर डाटा होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट होगा। ठीक है ना, ठीक है जी, ये इस तरह से। मैं एक दफ़ा फिर बताता हूँ। ऐसे हमारे पास एक चीज़ बनेगी, हमने डिफाइन की है कि हमारा डाटा कैसे होगा जी, ऐसे होगा, जहाँ पे एक तरफ हमारा डाटा होगा, ठीक है, दूसरी तरफ हमारे पास एड्रेस होगा। सही है, बात की समझ आई? अब आगे बढ़ते हैं जी। अब हमने तो डिफाइन कर लिए, अब हम जाते हैं पब्लिक में। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक और पॉइंटर बना देते हैं जिसमें हमारा डाटा स्टोर होगा। ठीक है, जो हमारा एड्रेस जिसमें स्टोर होगा, हम क्या करते हैं स्टार्ट में ही इसको डिफ़ॉल्ट कर देते। जब भी हमारा मेन फंक्शन कॉल होगा, ऑब्जेक्ट बनता जाएगा, तो जो कंस्ट्रक्टर होगा उसमें पहले से ही ऑटोमेटिकली वैल्यूज इनिशियलाइज कर देगा। वो हम बना देते हैं सिंगल, क्लास का नाम सिंगल है जी। तो जहाँ पे हम कहेंगे स्टार्ट इक्वल है नल के, मतलब कि कुछ भी नहीं है उसमें। क्या मतलब हुआ, जब हमने प्रोग्राम राइट किया, ठीक है, तो ये जो स्टार्ट है, अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है,
ऐसे खाली पड़ा हुआ है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। हमने ये डिफाइन किया और हमने साथ में ये बता दिया है जो ये स्टार्ट है ये बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आगे जाते हैं, हम एक नोड क्रिएट करते हैं। हम डाटा टाइप रखेंगे void create, ठीक है, और उसको कह देते हैं int n, जो भी आप पैरामीटर पास करते हैं। अब हमने जस्ट क्रिएट किया है, हमें पता है कि स्टार्ट बिल्कुल ज़ीरो है, तो हमें कंडीशन लगा के चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसी डायरेक्ट हम एक नोड क्रिएट करते हैं। वो नोड कैसे क्रिएट करेंगे जी, हम एक कीवर्ड यूज़ करेंगे स्ट्रक्ट, ठीक है, नोड का हम कोई नाम देंगे इसको ptr, ठीक है। हम जब पहले हम पॉइंटर बनाएंगे, अब पॉइंटर हम नोड एक क्रिएट करेंगे, स्टार्ट न्यू नोड। अब न्यू नोड हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमने यहाँ पे नोड लिखे हैं, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे नोड लिखा। अब ये नोड बिल्कुल एक न्यू नोड बनेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया ये लाइक ऐसे, ठीक है। हमने इसको ये नहीं बताया कि इसका जो एड्रेस है वो यहाँ पे स्टोर हो जाए, हमने अभी इसमें कोई काम ऐसे नहीं किया। हमने जस्ट बोला है कि एक ptr वेरिएबल है, इसकी जो डेफिनेशन है वो सारी इसमें आ जाए, ठीक है। सही हो गया, बात समझ आ गई। अब हम डेव सॉफ्टवेयर में जाते हैं। अब तमाम जो इसकी डेफिनेशन है नोड की वो ptr में जाके स्टोर हो चुकी है। अब हम आगे जो काम करेंगे वो ये है कि ptr का जो डाटा है, अब डाटा क्या है जी, ptr का डाटा, अब ये डाटा है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये है जी, हमने ये डिफाइन किया था, इधर डाटा है जी हमारा, तो ptr के डाटा में हमारा क्या स्टोर हो जी, x स्टोर हो, क्योंकि मेन फंक्शन में हमने इसको कोई वैल्यू नहीं दी, तो x यहाँ पे आके x यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, x। अब ptr के जो नेक्स्ट है हम उससे क्या कहेंगे, नल, ठीक है। अब ptr का जो नेक्स्ट है यहाँ पे आके अब नल स्टोर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। अभी हमने ये नहीं बोला कि ये जो इसका एड्रेस है वो स्टार्ट में है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं किया हमने, ठीक है ना। अब जाते हैं, अब हम कहते हैं जो हमने स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्टर लगा के स्टार्ट को नल किया था, इसको हम कहेंगे जी इसके अंदर क्या आ जाए, ptr, ठीक हो गया। अब इस कोड क्या होगा, इस कोड से अब ये जो नोड बनाया है इसका एड्रेस लेट्स सपोज कर लें ये 100 है, ठीक है जी। जब हमने बोला स्टार्ट इक्वल है ptr के, ptr में 100 पड़ा हुआ था, अब 100 कहाँ पे आ गया जी, इस स्टार्ट में आ गया, ठीक है। अब इस स्टार्ट में अब 100 पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक और नोड क्रिएट करते हैं। अब ये नोड क्रिएट हुआ है, अब हम इसको पहले बनाएंगे एक ऑब्जेक्ट सिंगल का, एस लगा देते हैं, एस डॉट क्रिएट नोड, इसमें वैल्यू हम दे देते हैं 5, ठीक है जी। नाम इसका रख लेते हैं हम सिंगल निकलिस्ट, ठीक है जी, कोई एरर नहीं आया और प्रोग्राम हमारा रन हो चुका है। अब हम एक नोड बनाते हैं। अब नोड क्रिएट करना शुरू करते हैं, जो आगे नोड क्रिएट होंगे वो कैसे नोड आगे क्रिएट होंगे हम देखते हैं जी। void add begin, begin मतलब कि हम ये नोड शुरू में लाना चाहते हैं, ठीक है, जो हमने नोड क्रिएट किया था। अब हमने देखना जी, अब नोड, अब बाकी नोड कैसे हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। void add, इसके अंदर हम पैरामीटर पास करते हैं y, ठीक है जी। अब इसके अंदर हम क्या देंगे जी, अब इसके अंदर जो हमने बोला था, जैसे कि पेरेंट में हम देख सकते हैं ये जो नोड बनाया है हमने, इसकी एड्रेस जो है वो नोड 1 के नेक्स्ट में रखा था, जैसे कि
अब ये नोड 1 हो गया जो क्रिएट नोड हुआ है। अब इसकी जहाँ नल पड़ा हुआ है ना, अब यहाँ पे जो नोड हम क्रिएट करेंगे, इसके जो नोड क्रिएट करेंगे इसका एड्रेस हम इस जगह पे रख देंगे, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट में भी आ जाएगा। वही तरीकाकार है। पहले सबसे पहले हम देखेंगे, अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। इफ, पहले आप इसको देख लें, स्ट्रक्ट नोड टेम्प अप, ठीक है, कोई भी पॉइंटर वेरिएबल ले लें टेम्प। और अब हम पहले देख लेते हैं कि इफ जो स्टार्ट है इक्वल इक्वल नल है या नहीं। अगर नल होता है तो हमें मैसेज डिस्प्ले करो सी आउट लिंक लिस्ट एम्प्टी, ठीक है। ये मैसेज डिस्प्ले कर दो और रिटर्न कर दो। ठीक है जी। अब अगर ये कंडीशन फॉल होती है तो वो सीधा यहाँ पे आ जाएगा, नीचे इस स्टेटमेंट के नीचे आ जाएगा और यहाँ पे आएगा जी टेम्प इक्वल है न्यू नोड। अब तमाम नोड के अंदर जो डिफाइन किया जाता है कि हमारा नोड कैसा होगा, वो टेम्प के अंदर चला गया उसका एड्रेस। अब हम कहेंगे टेम्प का जो डाटा है, ठीक है, उसमें वाई आए, वाई जो वाई में जो भी वैल्यू होगी वो टेम्प के डाटा में चली जाएगी। और टेम्प का जो नेक्स्ट है वो नल, ठीक है। अब यहाँ पे तक देख लेते हैं इसका क्या मतलब है। हमने बोला था जब हमने इसको डिफाइन किया है टेम्प इक्वल है न्यू नोड, यानी कि ये एक डिफाइन हो गया है, ये अब टेम्प के अंदर चला गया, ठीक है। ये अब टेम्प के अंदर है, सही। अब हमने इसके अंदर वैल्यू डाली 3, लेट्स सपोज 3 डाल दी और इसको कह दिया ये नल है। अब जो काम रह गया है, लेट्स सपोज ये इसका एड्रेस है। अब हम चाहते हैं जो स्टार्ट का जो अंदर जो एड्रेस है उसका जो ये नोड 1 के जो नेक्स्ट है इसके अंदर ये एड्रेस चाहिए। तो हम क्या करेंगे जी, सिंपल, हमें पता है इसका एड्रेस कहाँ पे है, स्टार्ट में है। तो हम कहेंगे कि स्टार्ट के जो नेक्स्ट है, ठीक है, उसके अंदर क्या आ जाए, टेम्प आ जाए। बात समझ आई। अब हम इसके अंदर एक और डालते हैं जी, एस डॉट एड 6, ठीक है। अब दोबारा रन करते हैं जी इसको और हमें आउटपुट मिल गई। अभी हमने डिस्प्ले का फंक्शन नहीं बनाया है इसलिए हमें कोई आउटपुट नहीं मिली। अब हम एक डिस्प्ले का ऑप्शन बना लेते हैं, देखते हैं कि हमारा जो हमने जो टेम्प नोट बनाया है वो ठीक भी है या नहीं, ठीक है। वो हमें आउटपुट इसलिए नहीं मिली, हमने डिस्प्ले का फंक्शन नहीं बनाया था। अब हमने नोट्स तो क्रिएट कर ली है, हम चाहते हैं कि हमारे पास ये जो हमने नोट्स क्रिएट किए हैं जिसमें हमारा डाटा स्टोर है, हम उसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का हमने डाटा टाइप रखी वॉइड और फंक्शन नेम हमने रख दिया डिस्प्ले। अब इसके अंदर हमने हमने एक पॉइंटर बना दिया टेम्परेरी जिसका नाम हमने रखा है डिस्प। अब डिस्प के अंदर हमने स्टार्ट का एड्रेस डाल दिया। अब स्टार्ट के अंदर एड्रेस कौन सा था जी, 100। लेट्स सपोज हम लेट्स सपोज कर लेते हैं, सपोज करते हैं कि इसका 100 जो है वो स्टार्ट के अंदर है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले देखना है जो डिस्प है अगर नल की इक्वल है तो हमें बताया कि लिंक लिस्ट तो एम्प्टी है, इसके अंदर तो कुछ नहीं है, तो हमें रिटर्न बता देगा और यहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है, और आगे नहीं जाएगा। आप इसको रिटर्न को हटा भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एल्स एल्स पार्ट में हम क्या कहेंगे जी, वाइल अगर ऐसा नहीं है, लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है, तो क्या करें, डिस्प नॉट इक्वल टू नल। जब तक डिस्प नल के इक्वल नहीं होता तो हमें सी आउट करके दो डिस्प का डाटा, ठीक है।
ठीक है जी। अगर नल नहीं है डिस्प, पहले तो हमने देखा नल है तो हमें बताया कि लिंक लिस्ट एम्प्टी है। एल्स पार्ट में हम कहेंगे अगर नल नहीं है, और जब तक नल नहीं होता तो जो नोड के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है वो हमें प्रिंट करके दो। कैसे करके दो? डिस्प का डाटा, ठीक है, प्रिंट करके दो। अब हम आगे क्या कहेंगे जी, जब प्रिंट हो जाएगा डिस्प इक्वल होगा डिस्प का नेक्स्ट। ठीक हो गया। अब ये फंक्शन कैसे काम करेगा? लेट्स सपोज स्टार्ट की जगह हम कह देते हैं ये डिस्प है, ठीक है। मैं एक और नया बना लेता हूँ। हमारे पास ये एक पॉइंटर बना है जिसका हमें कहते हैं ये डिस्प है, ठीक है जी। और ये नोट्स बने हुए हैं, ये नल है और यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यूज पड़ी हुई हैं, लेट्स सपोज। अब इसका एड्रेस यहाँ पे जब जब तक डिस्प नल की इक्वल नहीं हो जाता, मतलब कि ये यहाँ तक नहीं आ जाता, तो हमें तमाम नोड्स डिस्प्ले करते रहो, ठीक है। डिस्प जाएगा, इसके अंदर एड्रेस पड़ा हुआ है वो यहाँ पे आएगा 3 है, सी आउट डिस्प का डाटा, वो हमें 3 आउटपुट दे देगा, ठीक है। ऐसे जब वो नेक्स्ट पे जाएगा, यहाँ पे देखेगा एड्रेस है, नेक्स्ट पे जाएगा देखेगा ये नल नहीं है, एड्रेस पड़ा हुआ है इसका 4 का, तो वो यहाँ से यहाँ पे जाएगा 4 पे और हमें 4 डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। ऐसे जब ये यहाँ पे आएगा तो देखेगा ये तो नल है, और ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है। डिस्प जब तक नल की इक्वल नहीं हो जाता तब तक हमें ये दो। अब ये ट्रू हो तो ये यहाँ से ये बाहर निकलेगा, सीधा बाहर। ठीक हो गया, हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा। अब हमें इन दोनों नोड्स को डिस्प्ले करवाते हैं एस डॉट डिस्प्ले की मदद से, फंक्शन की मदद से। अब देखते हैं कि क्या हमने जो कोड राइट किया है वो बिल्कुल ठीक भी है या नहीं, ठीक है। ये अब हम इसको रन करते हैं। हम गए एग्जीक्यूट पे, यहाँ पे कंपाइल एंड रन किया। अब देखते हैं जो हमारे पास आउटपुट आती है वो क्या आती है, ठीक है जी। देखें जी, हमारे पास आउटपुट जो आई है वो है 5 और 6। हमने जो इंटर किया था बिल्कुल वही हमारे पास आउटपुट आई है। क्रिएट में हमने 5 डाल दिया और उसके आगे जो नोड हमने क्रिएट किया था उसमें हमने वैल्यू 6 डाली है। उसके बाद हमने डिस्प्ले का फंक्शन लगाया है तो हमारे पास आउटपुट आ गई 5 और 6, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ जी आपको ये सिंगल लिंक लिस्ट समझ आई होगी। और इसके बावजूद आपको अगर कुछ समझ नहीं आई, आपका कोई इसके मतलब कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको लाजमी रिप्लाई दूंगा। बहुत शुक्रिया जी आपने मेरी वीडियो देखी। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।